नमस्कार दोस्तों। क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक और नोटिफिकेशंस मिल जाए। और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जो मैथ्स के वीडियोस हैं वो मैं सभी अपलोड करने जा रहा हूं। तो उनको सर्च करने के लिए अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको सर्च करना है मेरा नाम महेश वलांडे क्लास 10th। तो आपको अपने क्लास के सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो उनमें से जो चाहिए वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक क्वेश्चंस अभी सॉल्व हो चुके हैं इससे पहले के जो वीडियोस हैं उनमें। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो मेन क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए क्या है। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ रिमेनिंग साइड्स आर 9 एंड 12 सेंटीमीटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। अगर रिमेनिंग साइड्स 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर होते हैं तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो सपोज ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट पॉइंट बी पॉइंट पे राइट एंगल है। तो अब यहाँ पे देखिए राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहाँ पे यूजिंग हमें लिखना है पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी की लेंथ है 12 का यहाँ पे स्क्वायर प्लस बी सी की लेंथ है 9, तो 9 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब हमें इनकी एडिशन करनी है। तो 4 प्लस 5 यहाँ 4 प्लस 1 5, 8 प्लस 4 12 को 2 कैरी 1 लिखना है, 1 प्लस 1 2। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 225। तो ए सी की वैल्यू फाइंड करना है तो स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाना है। तो ये स्क्वायर जो है वो राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 225 का जो स्क्वायर रूट है वो है 15। तो जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है वो हो जाएगी यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। तो हमें आंसर जो लिखना है वो हेंस दी हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। A side of an isosceles right angle triangle is x. Find its hypotenuse. अब जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो साइड छोड़ के जो दो अदर साइड्स हैं वो इक्वल साइड्स होती हैं, उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस। तो इफ साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज एक्स, तो इसका मतलब जो इक्वल साइड्स हैं उन दोनों साइड्स की लेंथ एक्स एक्स सेंटीमीटर है या फिर एक्स यूनिट है। एंगल भी 90 डिग्री है। एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू एक्स। ए बी बी सी इन दोनों साइड्स की लेंथ एक्स एक्स सेंटीमीटर है या एक्स यूनिट है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी जो लेंथ है वो है एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी सी जो लेंथ है वो भी है एक्स, तो यहाँ पे और एक एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू
2x² हो जाएगा यहाँ पे, 1x² प्लस 1x²। तो AC इज इक्वल टू स्क्वेयर जो है वो राइट हैंड साइड में स्क्वेयर रूट होगा 2 × x²। अब हमें AC इज इक्वल टू ये जो स्क्वेयर रूट है वो 2 को अलग और x² को अलग लिखना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। अब यह रूल कौन सा है, nth रूट ऑफ a इंटू बी अगर है तो हमें nth रूट ऑफ a अलग लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन है तो nth रूट ऑफ b यहाँ पे लिखना है nth रूट ऑफ b। तो ये स्क्वायर रूट होगा तो यहाँ पे दोनों जगह पे स्क्वायर रूट होगा, तो nth रूट ऑफ b और यह nth रूट ऑफ a। अगर यहाँ पे प्लस या माइनस साइन होता है तब हम यह फार्मूला यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट 2 को अलग लिखना है और x² को स्क्वायर रूट अलग लिखना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज रहेगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल होगा और x होगा। तो हाइपोटेनस की जो लेंथ होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 × x यूनिट होगी। इन ट्रायंगल PQR, PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू स्क्वायर each। तो इनमें से जो लेंथ है वो है 2। तो QR² प्लस PR² इज इक्वल टू 8। अब इसके बाद जो PQ रिमेनिंग साइड है उसका स्क्वायर हमें लेना है। तो PQ² इज इक्वल टू √8 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 8। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8। तो हेंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं PQ² इज इक्वल टू QR² प्लस PR²। तो यूजिंग कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्वर्स। अब यहाँ पे कॉन्वर्स क्यों लेना है, क्योंकि अगर यह स्टेटमेंट ट्रू होता है तो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। यह है कॉन्वर्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यूजिंग कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और जो ग्रेटेस्ट लेंथ है PQ यह हाइपोटेनियस है, तो PQ इज हाइपोटेनियस। अगर PQ हाइपोटेनियस है, देखिए यहाँ पे अगर PQ हाइपोटेनियस है तो PQR R पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल होगा। तो हेंस हमें यहाँ पे लिखना है हेंस एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल R जो है वो यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट लेंथ जो है वो हाइपोटेनियस होगी और हाइपोटेनियस की अपोजिट जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, क्योंकि ट्रायंगल है PQR।
यहाँ पे देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो इसीलिए यहाँ पे आर पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल होगा। का होगा उस ट्रायंगल में 30 डिग्री की अपोजिट साइड और 60 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज के √3/2 टाइम। तो यहाँ पे हमें आर टी की लेंथ दी गई है 12 सेंटीमीटर। आर टी मतलब हाइपोटेन्यूज दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो हमें आर एस और एस टी फाइंड करना है। तो पहले हम 30 डिग्री का अपोजिट साइड आर एस फाइंड कर लेते हैं। तो आर एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू यहाँ पे हमें लिखना है आर टी, और इसका जो रीज़न होगा वो हमें लिखना है साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री एंगल। 30 डिग्री के अपोजिट साइड होने की वजह से यह आर एस हाइपोटेन्यूज के हाफ है। तो आर टी की लेंथ हाइपोटेन्यूज की 12 सेंटीमीटर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो 1/2 इंटू 12। तो 2 से अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो जो आर एस की लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर। एक वैल्यू हो गई यहाँ पे आर एस। अब हमें एस टी फाइंड करना है। एस टी जो है वो 6। तो हमें यहाँ पे लिखना है, यहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एस टी इज इक्वल टू, एस टी 60 डिग्री का अपोजिट साइड है, यह हाइपोटेन्यूज के √3/2 टाइम्स है, मतलब √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज की लेंथ आर टी। अब आर टी की जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर। तो √3/2 इंटू 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो 6 इंटू √3, तो यहाँ पे होगा 6 इंटू √3 सेंटीमीटर। यह हो जाएगी एस टी की लेंथ। तो हमें एक एस टी लेंथ फाइंड करनी थी और आर एस के साथ यह जो वीडियो है आज का, यह जो क्वेश्चंस होंगे, तो थैंक यू।